बेलवा जंगल का एक मामला है, जो मंदिर का जमीन वहां के लोग बता रहे हैं और आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आपने मंदिर की जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सत्यता है? देखिए, मैं हिंदू धर्म में विश्वास करता हूं और हिंदू होने के नाते सनातन धर्म हमारा धर्म है। और हमारे द्वारा मंदिर की जमीन कब्जा करने का ये ये किसी प्रकार की बात कहना ये पूर्णतः गलत है। मेरे द्वारा भला किसी मंदिर की जमीन का कब्जा का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मैंने मंदिर की कोई जमीन कब्जा नहीं की है। इसमें हकीकत क्या है? आप जो वीडियो चल रहा है, आरोप लगा रहे हैं कि वो मंदिर का जमीन है। वो इसमें मतलब हकीकत क्या है? वो जमीन किसकी थी? वो जैसा कि उन्होंने बता रहे हैं कि जो है जिसका जमीन था वो है ही नहीं है, उसके बैकग्राउंड यानी जो है पीछे का कोई वारिस नहीं है। क्या सत्यता है? देखिए, कौन है कौन नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। हमने ये लगभग 1 वर्ष पहले नाजिर पुत्र नेपाल नामक व्यक्ति हमारे पास आया। उसका हमने इंतखाब देखा, उसका आधार कार्ड देखा, जमीन हमने देखा, खाली थी। हमने उसका बैनामा कराया था। अब ये कहना कि भाई वो हमने मंदिर की जमीन कब्जा किया है या मंदिर की जमीन रजिस्ट्री कराया है, तो आप उसका बाकायदा इंतखाब है, खतौनी है, आधार कार्ड है। जो जमीन हमने बैनामा कराया वो पूरा खाली थी। वो नाजिर पुत्र नेपाल के नाम से उसका खतौनी है, उसका जो है आधार कार्ड है। मैंने उसको जब बैनामा कराया था। हमने मंदिर से संबंधित कोई जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। यानी जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। वो बिल्कुल अच्छा, ये मंदिर निर्माण तो जो है जैसा कि वहां के नागरिक बता रहे हैं कि जो है करीब 4-5 वर्षों से चल रहा है। तो 4-5 वर्षों से ये चल रहा है तो जो है कुछ तो निर्माण हो गया होगा। और आपका जो बैनामा कब का है? लगभग 1 वर्ष का बैनामा है। जब मैं मौके पर गया था, लेखपाल से भी दिखवाया था, वो जमीन बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल खाली थी। उस पर कहीं कोई मंदिर का कोई रूप नहीं था, कोई स्वरूप नहीं था। जब बैनामा हो गया तब अब जो उन लोगों ने रूप तैयार किया हो, इधर तो कोई ऐसी उस समय 1 साल पहले कोई बात नहीं थी, बिल्कुल मैदान था, खाली था, वो पूरी तरह खाली था। यानी जो वो लोगों ने आरोप लगा रहे हैं वहां के स्थानीय लोग या व्यापार मंडल से जुड़े जिलाध्यक्ष लाल बाबू भी आरोप लगा रहे हैं कि जो है हम लोगों ने जो है रजिस्ट्री को रोकवा दिया है। जो रजिस्ट्री हुआ है खारिज दाखिल होने से रोकवा लिया है। रजिस्ट्री तो हो चुका है, वो बहुत पहले की बात है। खारिज दाखिल प्रोसेस में है। अब रह गया, अब कोई आपत्ति तो कोई कर सकता है, लेकिन आपत्ति आधार होगा तो वो रुकेगा, नहीं आधार होगा तो खारिज हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये कहना, ये मेरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर के राजनीतिक षड्यंत्र करके इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, और कुछ नहीं है। ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। कुछ लोग लगे हैं मेरी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने के लिए, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारा ये कहना है। खारिज दाखिल होने मतलब आपने जब बैनामा लिया था तो उसी समय खारिज दाखिल के लिए एप्लीकेशन पड़ गया, कोई नया एप्लीकेशन तो पड़ा नहीं। तो जैसा सर ये जानना चाहते हैं और भी लोग जानना ये चाहेंगे कि उस जिससे आपने बैनामा लिया है, उस बैनामा के जो है जो भी व्यक्ति होगा वो इस तरह की प्रक्रिया वो रजिस्ट्रार ऑफिस में किया है कि ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? अन्य लोग कैसे ऑब्जेक्शन? बैनामा में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। न तो ये लोग जो लोग ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, न उसके परिवार के हैं, न उसके खानदान के हैं, न ही इनके पास कोई हिब्बा है, न इनके पास कोई वरासत है। आखिर मंदिर की भूमि है तो कहीं मंदिर के नाम होना चाहिए ना। इन लोगों का कोई वरासत या कोई उनके परिवार का इनके द्वारा दिया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो किस आधार पर खारिज दाखिल उन्होंने जो है रोका है? खारिज आपत्ति एप्लीकेशन दिया है जी। अब चूंकि अधिकारी नहीं बैठ रहे, सिस्टम में नहीं आ रहे हैं, नहीं अपना प्रक्रिया पूरी हो रही है, वो तो मान लीजिए म्यूटेशन है, उसको होना है, आधार नहीं मिलेगा, म्यूटेशन हो जाएगा। कोई आपत्ति तो कर सकता है, लेकिन आपत्ति आधारहीन रहेगी तो जीरो हो जाएगा।
आज हमारे साथ जो है भाजपा के वरिष्ठ जनपद कुशीनगर के नेता नथुनी कुशवाहा से हमारी बातचीत हो रही है। बातचीत के दौरान ने जो है जो अमवा जंगल बेलवा जंगल के नागरिकों ने जो आरोप लगाया था और जिला अध्यक्ष लाल बाबू रौनियार जो व्यापार मंडल के जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल जो है आपके द्वारा ये कहा जा रहा है पूरी तरह से निराधार है। क्यों सर ऐसी बात है? निराधार है ये सारे आरोप निराधार है। ये जो भी आरोप लगा रहे हैं लोग ये निराधार बिल्कुल निराधार है और राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ मेरी छवि धूमिल करने के लिए किया जाता है। मेरे जैसी हिंदू धर्म के सनातन अनुयायी व्यक्ति के द्वारा किसी मंदिर की भूमि को कब्जा करना ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं मंदिरों में चंदा देता हूं, दान देता हूं, निर्माण कराता हूं, मंदिर की भूमि में कब्जा करूंगा, ये सपने की बात हो सकती है, हकीकत नहीं हो सकती है। ओके।